नमस्कार। सर्दियों में मौसमी सब्जियों के अचार तो हर घर में बनते ही रहते हैं। आज मैं भी गाजर मूली का अचार बनाने जा रही हूँ और अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सबसे आसान अचार की रेसिपी होती है ये। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 15 मिनट ही लगे हैं मुझे इस अचार को बनाने में। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसे धूप में भी नहीं सुखाना है, तो समय की भी बचत हो जाती है। तो चलिए आज की ये गाजर मूली के अचार की टेस्टी, तीखी, चटपटी, बढ़िया सी रेसिपी शुरू करते हैं। इस अचार का मसाला ही सबसे ज़्यादा टेस्टी है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अचार बनाने के लिए मैं ये मीडियम साइज़ की 2 मूली ले रही हूँ, 3 गाजर ली हैं मैंने और 15-20 हरी मिर्च भी ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। मिर्च के पीछे से भी हम डंडी तोड़ लेंगे और मिर्च के पीछे की डंडी की जगह से मिर्च को अच्छी तरह से साफ भी कर लेंगे। मूली और गाजर को भी हम छील लेते हैं और इन्हें हम अपने मनपसंद आकार में, लंबा या गोल आकार में टुकड़े कर लेंगे। मैं इन्हें थोड़ी लंबाई में काट रही हूँ, आप गोल भी काट सकते हैं, लेकिन अधिकतर अचार ये गाजर मूली का जो होता है वो लंबाई में कटा हुआ ही बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आपने मार्केट में भी देखा होगा, अधिकतर जो मिलता है गोल आकार में नहीं होता, लंबाई में ही कटे हुए टुकड़े होते हैं। ऐसे ही मिर्च को भी मैंने लंबाई में काट लिया है। तो इस तरह से हमारी सब्जियां तो देखिए सारी कट गई हैं। तो चलिए अब हम अचार का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला ही इस अचार की असली जान होता है। मसाला बनाने के लिए मैं 2 टेबल स्पून काली सरसों ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून पीली सरसों लेंगे। मैं यहाँ पर पीली सरसों की दाल ले रही हूँ। आपके पास साबुत पीली सरसों है तो वो ले लीजिए। वैसे बाजार में दोनों ही तरीके की मिलती है, तो अगर जैसी भी आप लेना चाहें वैसी ले सकते हैं। 10-12 काली मिर्च ले लेते हैं, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून मेथी दाना लेंगे, 2 टेबल स्पून सौंफ लेंगे, मोटी वाली सौंफ है ये और अचार के लिए ये ही बढ़िया होती है। आधा टीस्पून अजवाइन भी लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हमें अपने ये सभी मसाले भूनने हैं और इन्हें हम सूखा ही भूनेंगे। असली में तो हमें इन्हें भूनना नहीं है, बस हमें इनकी नमी ही खत्म करनी है। तो समझ लीजिए कि सिर्फ 5 मिनट ही हमें इन्हें भूनना है। लीजिए, मसाले तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फैला देते हैं प्लेट में, जिससे जल्दी ही ये ठंडे हो जाएंगे। मसाले भी हमारे देखिए कितनी जल्दी ही ठंडे हो गए हैं, क्योंकि हमने फैला कर रख दिए थे। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। मसाला पीसते वक्त हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि मिक्सी को हमें पल्स मोड पर चलाना है, जिससे कि मसाला ना तो हमें ज़्यादा मोटा पीसना है और ना ही बिल्कुल बारीक पीसना है। ये देखिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट पिसा हुआ है। ये तो किसी भी अचार के लिए बेसिक मसाले हैं, पर अभी हम इस मसाले में कुछ और भी मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि गाजर मूली के अचार को कलरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिसे डेगी मिर्च भी कहते हैं। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये मैंने बड़ा चम्मच पूरा भरकर डाला है, जो वैसे तो 1.5 टेबल स्पून की बराबर है। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक और मिर्च डालें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कलौंजी भी डाल रही हूँ मैं वैसे अपने अधिकतर अचार में कलौंजी नहीं डालती हूँ। सभी मसालों को चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब देखिए सभी मसालों का कलर कितना बढ़िया लग रहा है। मसाले तो देखिए हमारे सारे तैयार हो गए हैं। बस अब गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और अचार बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई में आधा कप सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं, पर मैंने तेल नाप कर नहीं डाला है। मैं ऐसे ही बोतल से तेल डाल रही हूँ, पर यह अंदाज से आधा कप से ज़्यादा नहीं है। आप भी इस तरह से डाल सकते हैं। मसाला में तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ऐसा कुछ नुकसानदायक नहीं होता है। मसाला अच्छा बनता है, तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो अचार में प्रिजर्वेटिव भी हो जाता है। तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लेना है। जब इसमें धुआं उठ जाएगा और ये गर्म हो जाएगा तो थोड़ी सी देर के लिए हम इसे ठंडा भी करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। तेल अब अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो इसमें आधा टीस्पून हींग डाल देंगे और अब हम इसमें अपनी कटी हुई गाजर मूली और मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे पकाना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है। 4-5 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो मसाला हमने बनाया है डाल देते हैं। सारा मसाला हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और अचार को मिलाते जाएंगे।
धीरे धीरे करके हमें मसाला इसमें मिलाना है, जिससे मसाला चारों तरफ अच्छी तरह से मिल जाए। बस अब अचार का बचा हुआ जो मसाला है वो भी मैं इसमें सारा डाल रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से हिलाकर इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अचार का कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बस अब अचार के सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं, तो हम इसमें अब नमक डाल देंगे। हमेशा की तरह नमक हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। वैसे तो नमक स्वादानुसार ही डालें। मैं पहले 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और आधा टीस्पून प्रिजर्वेटिव की तरह एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। इससे अचार में फंगस नहीं होती, स्मेल नहीं आती तुरंत ही। वैसे तो इस अचार को हम खा सकते हैं और अचार की मात्रा के अनुसार 1.5 टेबल स्पून नमक परफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे मसाले और नमक सब्जियों में मिक्स होते जाते हैं नमक की मात्रा भी सही होती जाती है। आधा टेबल स्पून काला नमक भी डाल रहे हैं। काले नमक में हमेशा ही डली बनी हुई रहती है, इसलिए हम इन्हें अचार में डालने से पहले मसल कर इकसार कर लेंगे, तभी अचार में डालेंगे। सभी चीज़ों को अब एक बार अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे नमक सारे अचार में अच्छी तरह मिल जाएगा। अचार अब हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अचार की कढ़ाई को अब हम गैस पर से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट में ये अचार ठंडा हो गया है। अब हम इसे लंबे समय तक चलने के लिए और टेस्टी और टेंगी चटपटा बनाने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। मैं अचार में सिरके का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी कई बार जब अचार बनाया है तो आपको इस बात के लिए बताया है कि मैं अचार में सिरके का प्रयोग नहीं करती। मैंने एक बड़े साइज के नींबू का रस पहले ही निकाल कर रख लिया था। इसे मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इतना नींबू का रस अचार को टेस्टी बनाने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही अचार को फंगस से भी बचाएगा, तो लंबे समय तक अचार खराब नहीं होगा। सारे अचार में हमने कुल आधा कप ही सरसों का तेल डाला था। ये भी देखिए परफेक्ट है। नींबू का रस डालने से अचार का रंग भी काला नहीं होता है और मसालों की खुशबू और स्वाद भी बना रहता है। 2-3 चम्मच नींबू का रस मैंने बचा लिया है। मुझे इसे और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं लगती है। वैसे आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा गाजर, मूली और मिर्च का तीखा चटपटा स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार हो गया है। इसे कांच के जार में भरकर रखेंगे। अब बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम जार को अचार भरने के लिए इस्तेमाल करें तो जार पूरी तरह से अंदर से सूखा हुआ हो, उसमें जरा सा भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार में फफूंदी या फंगस लगने का डर रहता है। इसे हम एक स्पून की सहायता से इस जार में डालते जाएंगे। अचार देखकर ही बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। तो देखिए अचार की रंगत, मतलब अचार का कलर देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। मसाला और तेल भी भरपूर मात्रा में है। तो बस देर किस बात की है, आप भी इस जाते हुए मौसम की सब्जियों का भरपूर आनंद लें और अचार बना लें। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर अचार की और भी रेसिपीज को ट्राई जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।